हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टडी करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। इससे पहले वाली क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन को समझा और sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में हमने स्टडी किया, जिसमें हमने उसकी स्ट्रक्चर, उसकी शेप, उसके बॉन्ड एंगल, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उन मॉलिक्यूल्स को देखा जिनमें वह हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले जनरल इंट्रोडक्शन हम इसका इस तरह से ले सकते हैं कि इस हाइब्रिडाइजेशन में आप देखिए कि हम एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक मिक्स होकर इसमें समान आकृति के व 4 sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं। ये चारों संकरित कक्षक स्पेस में एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाते हुए एक टेट्राहेड्रल के चारों कोणों पर ओरिएंटेड होते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे मीथेन, अमोनिया, वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड, फॉस्फीन, आर्सेनिक हाइड्राइड और प्लूटोनियम, हाइड्रोजन सल्फाइड और फ्लोराइड के ऑक्साइड प्रेजेंट है। इन उदाहरणों में से हम यहाँ पे अभी सबसे पहले मीथेन की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। मीथेन में हम देखते हैं कि एक सेंट्रल कार्बन एटम है जिसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु इसमें इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो उसमें एक चतुष्फलक के रूप में अरेंज होकर 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बना रहे हैं। देखिए, इसमें एक s कक्षक और 3 p कक्षक, इनकी तीनों p लोब्स हैं, ये इस तरह से अरेंज हो रही है। और इसमें ये देखिए, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम एक एग्जाम्पल को लेते हुए अच्छे से समझेंगे। देखिए, अगर हम मीथेन ले रहे हैं तो इसमें सेंट्रल में कौन सा एटम प्रेजेंट है? कार्बन। कार्बन का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p2। 2s2 2p2 वाले कॉन्फ़िगरेशन में हम देख रहे हैं कि इसकी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, तो हमें एक बॉन्ड बनाने के लिए 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉन 4 अयुग्मन के लिए हमें इसको एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे इसमें ये देखिए 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और ये चारों कक्षक मिलके 4 संकरित sp3 कक्षक बना रहे हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि ये जो कक्षक है, इस sp3 संकरित कक्षक में प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो क्या करेगा? हाइड्रोजन परमाणु के कौन सा कक्षक? 1s कक्षक में हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन तो क्या हो जाएगा? 1s1। ठीक है, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? केवल 1। ये 1 हाइड्रोजन का क्या करेगा? मीथेन के इसमें कार्बन के ये जो 4 कक्षक हैं, इनमें अपने साथ बॉन्ड की साझेदारी करेगा और संकरित होकर इनके यहाँ हाइड्रोजन और ये कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा, यह सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इस प्रकार sp3 संकरण में 4 सिग्मा बंधों का निर्माण हो जाता है और sp3 की संरचना, चतुष्फलक की संरचना क्लियरली हो जाती है, जिसमें बॉन्ड एंगल वही 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा। और इसके कुछ और एग्जाम्पल भी हैं, जैसे अपन ने देखे थे कि ये देखिए अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल, इन दो को अगर मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूँ तो देखिए, अमोनिया में क्या होता है? NH3। तो यूँ एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और
3 हाइड्रोजन और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक, तो इसमें यह जो अमोनिया है वह किस तरह से इसमें रिएक्ट कर रहा है कि यह लोन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर वाला VSEPR वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इस थ्योरी के अनुसार क्या होगा कि यह जो लोन पेयर है, लोन पेयर, यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का ये जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, इनके साथ ये क्या करेगा, रिपेल होगा। यह रिपल्शन इधर से भी होगा और इस दिशा से भी होगा। उससे क्या होगा कि यह जो बॉन्ड एंगल है वह टेट्राहेड्रल में जो स्पेसिफिक है 109 डिग्री 28 मिनट उतना न रहकर उससे कुछ कम हो जाएगा, लगभग 104 के आसपास। तो उस चीज़ को हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग समझा सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वह कम हो गया है। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं। अगर OH एंड H, तो ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें लोन पेयर की संख्या क्या हो गई, 2। इस 2 की वजह से इसमें और इसके बॉन्ड पेयर में होने वाला रिपल्शन और भी ज़्यादा होगा और यह बॉन्ड एंगल जो है यह और भी कम हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या, एंगुलर या वी शेप हो जाती है। तो यहाँ पर ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसके बेस पे हम इसको समझ रहे हैं। और इसके अलावा देखिए ये है PH3, तो इसमें भी क्या है, H2S ले लीजिए, PH3 ले लीजिए। PH3 में भी लगभग इसी टाइप से जैसे अमोनिया में था उसी तरह से इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस तरह से एंगुलर फॉर्म, ट्रायंगुलर फॉर्म में रहेंगे और इसके पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और एग्जैक्टली उसी तरह का रिपल्शन इसमें पाया जाएगा, लेकिन इसमें क्या d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से इसमें क्या होगा कि आप इसकी कंपैरेटिव स्टडी भी देख सकते हैं कि बॉन्ड एंगल की वैल्यू देखिए, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, इन तीनों के क्या हैं, हाइड्राइड्स हैं ये एक तरह से। तो इसमें ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इसका साइज़ भी बढ़ रहा है, d ऑर्बिटल की भी एडिंग हो गई है। तो उस वजह से इसमें क्या हो गया कि इसके बॉन्ड एंगल पे क्या असर पड़ता है वो हम VSEPR के अंतर्गत स्टडी करेंगे। तो यहाँ हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि इसमें बॉन्ड किस तरह से अरेंज हो रहा है। sp3 संकरण जो है इससे के द्वारा हम स्पेस में भी हम मॉलिक्यूल का कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप स्टडी करेंगे कि जो अटैकिंग स्पीशी है वह किस साइड से आ रही है, तो वो सब स्टडीज़ जो हैं आपके sp3 हाइड्राइड वाले ऑर्बिटल्स में ढंग से स्पष्ट की जाएगी। फ्लोराइड का ऑक्सीफ्लोराइड है, ठीक है ना, इसमें भी H2S है। एक क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन H2O और H2S दोनों में हालांकि जो संकरण है वह तो sp3 है, लेकिन फिर भी इसमें क्या कि बॉन्ड एंगल के मान में डिफरेंस है। तो वह क्यों है, तो उसका मेन कॉज क्या आएगा कि H2S में आपके सल्फर के क्या आ गए हैं, d ऑर्बिटल भी शामिल हो गए हैं, जो इसमें इसकी शेप को, इसके साइज़ को प्रभावित करते हैं। प्रोटोनियम आयन ले लीजिए, है ना, ये सब आपके इसी में स्टडी होंगे। तो यहाँ पर इस तरह आज की क्लास में हमने स्टडी किया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, साथ में एक मीथेन का मॉलिक्यूल लेकर हमने इसको डिटेल में जाना है कि इसमें ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट क्या होगी उसके बेस पे। साथ ही
इसकी ये चतुष्फलकीय संरचना को हमने देखा कि इस संरचना में भी हर एक एंगल ज़रूर, इसमें सिर्फ कोई एक ही कोण 109 डिग्री का नहीं होता, सभी एंगल जो होते हैं ये आपके 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। और इसके द्वारा स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा, इसको अगर हम ढंग से समझ लेते हैं तो स्टीरियो केमिस्ट्री में हमें बहुत हेल्प मिलती है, जो हमें बताती है कि एक मॉलिक्यूल का पर अटैकिंग स्पीशी या उसका कौन सा फेज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें इसके हाइब्रिडाइजेशन को और इसके ओरिएंटेशन को समझना इसलिए भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि इसके द्वारा हम इसकी सारी जानकारी को ले सकते हैं। और इसके बारे में और दूसरा जो भी टॉपिक्स होंगे नेक्स्ट वाले हाइब्रिडाइजेशन, उनको हम जैसे sp3 तक तो हमने स्टडी कर लिया, sp3d1, sp3d2 और कई टाइप के होते हैं d2 sp3, इन सबको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।